हेलो निधि, वेलकम टू द पॉडकास्ट। और मैंने सुना है कि अपना चेहरा भी बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा ग्रहों के साथ कनेक्टेड है। ये साइंस भी इसके ऊपर काम कर चुका है कि हमारा नया नक्शा जो है वो किस तरीके से लोगों के बारे में एक्सप्लेन करता है। हमारा फॉरहेड कैसे दिखता है, क्या काम करता है, और हम उसके बारे में कैसे हमारे ग्रहों से कनेक्ट हो सकते। जिन लोगों का फॉरहेड में बहुत ज्यादा रिंकल्स होते हैं, ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं आसानी से। हमें बताया गया है कि आंखें भी हमारी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन हमारी ये जो आंखें हैं ये सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। राइट आई की बात करें, जिनकी राइट आई बहुत अच्छी है, उनका जो विजन है वो बहुत अच्छा है। अगर लेफ्ट आईज की बात करें तो ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। कि कितने लोगों के चिक्स भी बहुत रोजी होते हैं, तो इसका भी कोई कनेक्शन है? जिन लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग का कलर भी बहुत फेयर होता है और इन लोगों के जो चीक्स होते हैं बहुत ज्यादा रोजी होते हैं। हेयर्स के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है, खासकर लेडीजों को। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल, स्वीट और डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हैं, जो पिछले 13-14 सालों से एस्ट्रोलॉजी की मदद से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हेलो निधि, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो लेडी हैं वो एस्ट्रोलॉजर है और मेरे बहुत करीब रहे हैं और मैंने उनका बहुत एक्सपीरियंस किया है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी बहुत एक्साइटेड होने वाला है। तो कैसे हैं निधि आप? हाय भारती, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम दोनों आज यहाँ साथ हैं। मेरी लाइफ के काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं। मैंने लोगों की पत्रिकाएं देखी हैं, हाथ देखे हैं, वास्तु किया है, घर, दुकान, मकान, फैक्ट्री, हर जगह का। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो थैंक यू भारती कि आज हम साथ में हैं। निधि, एस्ट्रोलॉजी मेरा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट रहा है और मैंने सुना है कि अपना चेहरा भी बोलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेहरा ग्रहों के साथ कनेक्टेड है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि चेहरा कैसे बोलता है और हमारा चेहरा क्या बोलता है और उसके जो फीचर्स हैं वो क्या बताते हैं। तो हम निधि से इसके बारे में आज जानेंगे। थैंक यू भारती। जैसे कि अभी आपने बोला कि हमारा जो चेहरा है वो प्लैनेट से कनेक्टेड होता है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारा जो चेहरा है ये इसके हर एक पार्ट, जैसे आपकी आईज, नोज, ईयर, चिन, चीक्स, ये सभी हुए, ये हर एक ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, ये साइंस भी इसके ऊपर काम कर चुका है कि हमारा नया नक्शा जो है वो किस तरीके से लोगों के बारे में एक्सप्लेन करता है, उनके बारे में क्या जानकारियाँ देता है। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। वाओ, साइंस! तो आप किसी के चेहरे से, उसके आँख से, सब चीज़ से आप बता सकते हैं कि वो बंदा कैसा है। और चलो हम ऐसा करते हैं कि स्टार्ट ही कर देते हैं आपसे जानना, और हमारे फॉरहेड से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो बताइए हमारा फॉरहेड कैसे दिखता है, क्या काम करता है, और हम उसके बारे में कैसे हमारे ग्रहों से कनेक्ट हो सकते हैं, और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। ऑफ कोर्स भारती, हमारा जो फॉरहेड होता है वो बुध ग्रह से कनेक्टेड होता है। जिन लोगों का फॉरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है तो ऐसे लोगों की जो डिसीजन पावर है वो बहुत अच्छी होती है। ये लोग कॉन्फिडेंस होते हैं, इनका लॉजिस्टिक माइंड होता है। लेकिन जिन लोगों का फॉरहेड में बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं आसानी से। इनको कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन रहता है। ये जो बुध ग्रह है ये वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जितने अच्छे तरीके से लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों का रिप्लाई आपको उतने ही अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। अच्छा निधि, तो आपने हमारे फॉरहेड के बारे में तो बहुत कुछ जानकारी दी। अब आते हैं अपनी आँखों पर। तो हमें बताया गया है कि आंखें भी हमारी बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती हैं। तो बताइए आंखें कैसे हमारे बारे में बताती हैं? भारती जी, आपने जनरली देखा होगा कि लोगों की आईज बहुत खूबसूरत होती है। किसी की बड़ी आईज, जैसे कि आपकी। थैंक यू भारती जी। तो किसी की बड़ी आईज, किसी की छोटी आईज। लेकिन हमारी ये जो आंखें हैं ये सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपकी राइट आई की बात करें तो जिनकी राइट आई बहुत अच्छी है, उनका जो विजन है वो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। इन लोगों के जो सोचने का तरीका होता है वो बहुत ही क्लियर होता है। मतलब ऐसे लोग किसी भी चीज़ को करने से डरते नहीं हैं। अगर लेफ्ट आइज की बात करें तो ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है।
अगर देखा जाए कि जिन लोगों की आइज वीक होती है, कमजोर होती है, उनको स्पेक्स लगा होता है, ऐसे लोगों का चंद्रमा और सूर्य दोनों ही खराब होते हैं। इनको बहुत ही जल्दी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। ये अपने किसी भी डिसीजन को लेने में थोड़े से वीक होते हैं। हाँ निधि, आंखों के बारे में तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी दी। अब ये बताइए कि हमारे जो हंसी है, हमारी जो स्माइल है, वो भी क्या हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि मैंने मेरे एक दोस्त से सुना है कि कोई बंदा जब बहुत अच्छा हंसता है तो उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो आप जरा इसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे? बिल्कुल सही कहा भारती जी आपने। हमारी जो स्माइल होती है, हमारे जो दांत होते हैं, ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जिन लोगों के मंगल स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनके दांत कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाते हैं, अनइवन हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने दांतों पर पहले काम करना चाहिए। यदि लिप्स की बात की जाए तो ये हमारे राहु ग्रह से कनेक्टेड होते हैं। और हाँ, राहु ग्रह से हमारे कान भी कनेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि पहले ये जमाने के लोग अपने चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ईयर पियर्सिंग कराते थे, जिससे कि वो अपने राहु को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे राहु के लोग कानों में कई जगहों पर पियर्सिंग कराते हैं, तो इससे राहु स्ट्रांग होता है और उनके जीवन में आने वाली परेशानियां भी खत्म होती हैं। लेकिन आजकल फैशन चला है कि कई सारे लोग ईयर पियर्सिंग नहीं कराते हैं और कई सारे लोग एक ही बार कान में 3-4 जगह ईयर पियर्सिंग कराते हैं, तो वो अपने राहु को कहीं ना कहीं कमजोर और स्ट्रॉन्गर करने जैसी सिचुएशन में होते हैं। अच्छा निधि, आपने ऐसे बताया कि लिप्स ड्राई होते हैं तो राहु अपना सही नहीं होता है, तो विंटर में तो सभी के ही लिप्स ड्राई होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? भारती जी, अगर देखा जाए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि विंटर में अगर सबके लिप्स ड्राई हो रहे हैं या उनके ऊपर क्रैक आ रहा है या ब्लड आ रहा है तो राहु खराब हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। ये तो मौसम के हिसाब से होता रहेगा। लेकिन जिनके होठ कंटिन्यूसली खराब हो रहे हैं या फिर उनके कलर टोन में चेंजेस आ रहा है, तो फिर हमारा राहु खराब हो सकता है। इंटरेस्टिंग निधि। एक रैंडमली क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में कि कितने लोगों के चिक्स भी बहुत रोजी होते हैं, तो इसका भी कोई कनेक्शन है क्या ग्रहों के साथ में? बिल्कुल भारती जी, जिन लोगों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग का कलर भी बहुत फेयर होता है और इन लोगों के जो चीक्स होते हैं बहुत ज़्यादा रोजी होते हैं, स्मूथ स्किन होती है ऐसे लोगों की। तो अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का चेहरे के ऊपर दाग धब्बे होते हैं या ड्राई स्किन होती है, ऐसे लोगों का शुक्र खराब हो जाता है। लेकिन अगर ये लोग भी अपना शुक्र अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी डेली रूटीन में टेक केयर करना शुरू कर दें। शुक्र जो है रिप्रेजेंट करता है लग्जीरियस को। आपके जितने भी सपने हैं वो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका शुक्र खराब हो रहा है तो ये आपको कहीं ना कहीं लग्जीरियस देने में कमी करेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले के ज़माने में कि लोग अपने गालों को रेड करते थे और आज के ज़माने में तो खैर फैशन में आकर हर कोई करता है। तो जब हम गालों को रेड करते हैं, सुंदर बनाते हैं, खूबसूरती लेकर आते हैं, तो ऐसे में आपका स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अभी अनजाने में ही सही, लेकिन लोग अपने गालों को रेड करके अपने शुक्र को मजबूत कर रहे हैं। अमेजिंग निधि। अब मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो है नोज से। मैं आपको छोड़ने वाली तो हूँ नहीं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि नोज हमारे ईगो और पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है या फिर और कुछ? भारती जी, आपने अक्सर देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों के अलग अलग टाइप की नोज होती है। किसी की नोज मोटी, पतली, शार्प शेप ली हुई होती है। तो हमारी ये जो नोज होती है ये बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में जिनकी नोज बहुत ज़्यादा शार्प होती है, ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये लोग स्पिरिचुअलिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। इन लोगों को मंदिर जाना बहुत पसंद होता है, ध्यान करना, योग करना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन जिन लोगों की नोज बहुत ज़्यादा आगे से फूली हुई होती है, ऐसे लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा इनको परेशानी क्रिएट करता है, या फिर ऐसे लोग बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं लोगों के साथ में। इनको लीडरशिप क्वालिटी में भी कमी होती है। किसी भी प्रकार का टीम वर्क अगर इन्हें दे दिया जाए तो ये उसमें अनसक्सेसफुल होंगे। लेकिन हाँ, अगर ये अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करते हैं तो इनका धीरे धीरे गुरु अच्छा होता जाएगा। अच्छा निधि, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा फेस है वो एक मैप है, जिसके जो भी आईज है वो हमारी अलग अलग चीज़ों को बताते हैं। तो मैंने कभी अपने
छोटी सी चीज़ चिन्ह है, उसके बारे में कभी जाना नहीं और कभी मैंने किसी से सुना भी नहीं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारती जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चिन्ह जो है शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और हर इंसान का जो चिन्ह होता है अलग अलग शेप लिए होता है। किसी का चिन्ह बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ होता है, किसी का पॉइंटेड चिन्ह होता है, अलग अलग टाइप के चिन्ह होते हैं। हाँ, लेकिन जिनका पॉइंटेड चिन्ह होता है उनका शनि बहुत अच्छा होता है और जिनका चिन्ह थोड़ा सा आगे निकला होता है, कहीं ना कहीं उनका चिन्ह से कनेक्ट कर सकते हैं कि उनका शनि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जिनका चिन्ह अच्छा होता है, ऐसे लोगों का शनि स्ट्रांग होने की वजह से ऐसे लोग कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में चले जाएं, वो वहाँ से कमबैक हो ही जाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, वो अपने थॉट को बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से शनि अपना रोल प्ले करता है। हाँ निधि, तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है, वो जो है अपने हेयर के बारे में, और क्या हेयर का भी कनेक्शन अपने ग्रहों के साथ होता है? क्योंकि ये बहुत लोगों का, जनरली बहुत लेडीज़ों का ये सवाल होगा कि हमारे हेयर भी इस प्लेनेट से कुछ कनेक्शन रखते हैं क्या? भारती जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है कि हेयर्स के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, खासकर लेडीज़ों को, कि उनको बहुत अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अपने हेयर्स को बहुत अच्छा करना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जिनका केतु स्ट्रांग होता है उनके बहुत ज़्यादा लंबे हेयर होते हैं। ऐसा मैंने भी कई बार अपने क्लाइंट्स के साथ एक्सपीरियंस लिया है। और जिनके हेयर्स थोड़े छोटे होते हैं उनका केतु बैलेंसिंग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना। तो हमारे बालों की हमारे स्कल्प के साथ कैसी बॉन्डिंग है वो रिप्रेजेंट करता है अच्छे केतु को। अच्छे केतु वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं और एक बार जो बोल देते हैं वो उनका पूरा हो जाता है। मतलब ऐसे लोगों से आप कभी पंगा नहीं ले सकते। मतलब जिनका केतु ग्रह अच्छा होता है, ये लोग भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं और हमेशा ही इनका जो लोगों के प्रति विचार रहता है वो अच्छा होता है। लेकिन जिनका केतु खराब होता है, ये लोग लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वाह निधि, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारा चेहरा इतनी अच्छी तरह से बोलता है और हमारे चेहरे की हर जो चीज़ है वो हमें इतना सब कुछ बताती है, और इसके बारे में आपने हमें इतनी डीप में जानकारी दी है, तो दर्शकों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो आपका क्या कहना है? थैंक यू भारती जी। बस एक बात याद रखना कि मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ हमारे बारे में बता सकती है, लेकिन जब तक आप लोग अपने कर्म नहीं करेंगे तब तक एस्ट्रोलॉजी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगी। आपके कर्म, आपका भाग्य, जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तब देखना आपकी डेस्टिनी किस तरीके से आपका साथ देना स्टार्ट कर देगी। नमस्ते। थैंक यू निधि, इतनी अच्छी जानकारी हमें देने के लिए, और अगले एपिसोड में ही हम इससे भी अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तो थैंक यू निधि। आज का पॉडकास्ट यही ख़त्म होता है, लेकिन जो हमारी बातें हैं ना वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड और हमारी बातें पसंद आई हो तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिनको एस्ट्रोलॉजी में यकीन है उनको ये बताएं, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आगे ऐसे ही अमेजिंग टॉपिकों के साथ आपके साथ वापस आएंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।